मेरा नाम आरुषि है। यह कहानी मेरी बेटी अदिति और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बिजनौर की एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर मेरी बेटी सुबह उठते ही बेड का चादर छुपकर धोती और नहाने चली जाती। दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम अदिति था। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। 13 साल बाद अभिषेक के पापा यानी मेरे पति का देहांत हो गया। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराया की चिंता नहीं रहती थी। एक दिन अचानक से अभिषेक के कमरे का छत गिर गया। तभी मैं दौड़ी चली गई तो देखा कि कमरे में अभिषेक नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। यह तो अच्छा हुआ कि अभिषेक को कोई चोट नहीं आई। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम उस कमरे का छत दोबारा डलवा सकते। उसके बाद मैंने अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा। अब तो दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि अदिति अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती, लेकिन आज इतनी देर तक क्यों सो रही थी। उसको आवाज़ भी दी पर नहीं उठ रही थी। थोड़ी देर में मैं गई तो वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। अभिषेक तुरंत डॉक्टर को लेकर आया। बहुत कमज़ोर है, इसलिए बेहोश हो गई है। इसे अच्छा खाना खिलाइए, ठीक हो जाएगी। होश आने के बाद मैंने पूछा क्या हुआ था, तो वह बोली थोड़ा चक्कर आ रहा था और मैं बेहोश हो गई। तुम आराम करो, मैं नाश्ता लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आ ही रही थी तो देखा कि मेरी बेटी अपना बिस्तर का चादर धो रही थी। तुम चादर क्यों धो रही हो? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। उठो और जाओ अपने कमरे में। उसने कहा, मैं ये चादर जरूर धोऊंगी। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को सुखाने के लिए छत पर चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। एक दिन अभिषेक ने मुझसे कहा कि आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था और अदिति भी कमरे में पहले से ही सो चुकी थी। वह भी कमरे में जाकर सो गया और मैं भी रसोई में सो गई। मैं अभिषेक को कभी नहीं बताया था कि वह मेरा सौतेला बेटा है। वह मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था। सुबह सुबह ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर बुलवाया। डॉक्टर ने कहा, क्या खिलाया था? मैंने कहा, दाल सब्जी भात। डॉक्टर ने कहा, बहुत कमज़ोर हो गई है, बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान जा सकती है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वह फिर से बेड की चादर धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। यह सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था, तभी से वह ऐसा कर रही थी। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे और बेटी को ऐसे बातें करते सुना जैसे कि पति पत्नी की तरह। बेटे ने कहा, तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है। इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम यह सब नहीं करते हैं। मेरी बेटी ने कहा कि मुझे यह काम करना है। इसी तरह के मौके बार बार नहीं मिलते। बेटा ने कहा, तुम्हारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि सिर्फ 2-4 हफ्तों की तो बात है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने सुबह चुपके से उसकी चादर लाई और देखी तो उस चादर में सफ़ेद छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई। तब तक मेरी बेटी को यह पता चल गया था कि चादर मैंने देख ली, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई।
तो मैंने पूछा, क्या बात है, उस चादर पर क्या लगा हुआ था? मुझे सब कुछ बता दो। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ बात नहीं है। भैया के दोस्त ने भैया को बिल्ली के बच्चों को संभालने का काम दिया था। उस काम के बहुत सारे पैसे दिए हैं। रात को बिल्ली के बच्चों को ले आते और मैं संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल चादर में लगे हुए थे। मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी होती है, इसलिए मैं बेहोश हो जाती थी। इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिला है। अब हम छत ढलाई कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उनसे कई गुना अच्छे हैं। फिर भी मुझे एक कमरे में दोनों बच्चों को नहीं सोने देना चाहिए था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।